सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले नोमेनक्लेचर जो क्लास 11th और 12th दोनों को मिला के चलने हैं, ठीक है ना। तो क्लास 11th का ही है, क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है, दोनों में पढ़ना है। नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इज ऑर्गेनिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आज कि नोमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देख लें। नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में IUPAC जो फर्स्ट रहता है हम लोग का। IUPAC क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म। नोमेनक्लेचर चैप्टर का नाम हो गया, IUPAC हो गया। अब देखते हैं रूल क्या होता है। डायरेक्ट हम लोग देखें कि रूल इसमें क्या होता है। पढ़ने के लिए रूल होता है हम लोग का प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, देखिए एक बार देख लेते हैं। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। अब देखते हैं रूल तो ये हो गया। रूल में अगर हम पूरा डिफाइन में बात किया जाए तो इसमें होगा पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, ठीक है, प्रीफिक्स होगा। फिर हो जाएगा क्या, फिर हम लोग का होगा फर्स्ट प्रीफिक्स, फिर हो जाएगा वर्ड रूट, फिर हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स और फिर हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। यह हो गया। और हम लोग का जो चलेगा वो इसी पर बेसिस चलेगा। रूल जो है इसी पर चलेगा, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं हम लोग इसमें कि इसमें वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट की बात किया जाए तो वर्ड रूट इसमें होगा कि नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, इसका वर्ड रूट क्या होता है। इसमें फर्स्ट हो गया 1 कार्बन हो गया, तो 1 कार्बन को क्या लिखेंगे हम लोग, यही सब होता है, ठीक है। तो 1 कार्बन जिसे मिलते हैं, अब देखते हैं हेडिंग हो देते हैं वर्ड रूट। फिर वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट में क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे हो जाएगा वर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग का टोटल 12 कार्बन, ठीक है। 12 एक तरह से हो गया। 12 कार्बन का हम लोग लिखने वाले हैं ना। तो पहला का होता है मेथ, दूसरा का होता है एथ, तीसरा का होता है प्रोप, इसका फोर्थ का होता है ब्यूट, 5 का होता है पेंट, 6 का होता है एक्स, 7 का होता है हेफ्ट, फिर 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नॉन, 10 का होता है डेक और 11 का होता है अनडेक और 12 का होता है टू डेक कैसे, टू डेक होता है, टू डेक, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे हम लोग। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे कि प्राइमरी सफिक्स ऊपर में, प्राइमरी प्रीफिक्स या प्राइमरी सफिक्स मतलब अलग हो गया। प्राइमरी सफिक्स जो होता है सर क्या होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में डायरेक्ट अगर देख लिया जाए तो प्राइमरी सफिक्स में देख लिया, पहले हेडिंग डालते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है कि इट इज डिनोटेड वेदर द कंपाउंड इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर इफ denotes whether the compound is saturated होगा और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। इसमें अगर मेनली बात किया जाए तो मेनली होता है इसका बॉन्ड का। अगर फर्स्ट एक बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग अल्केन बोल सकते हैं या एन बोल सकते हैं, अल्काइन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का कुछ क्वेश्चन जो लोग पीछे पढ़ने, जो वर्ड रूट लोग देखा, प्राइमरी सफिक्स देखे, उसी के आधार पर मतलब उसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लिखवाने हैं। कुछ क्वेश्चन कैसा, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड का IUPAC नेम। तो IUPAC नेम पूरा आसान होता है, देखते हैं। CH4 मतलब कि एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो
फर्स्ट सिंगल बॉन्ड एक तरह से है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। नई बॉन्ड है, अगर वन बॉन्ड रहे और नई बॉन्ड रहे तो एन लगता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है वाई लगता है, इन लगता है, वाई एन ए। फिर है CH3 एंड CH3, डबल कार्बन है तो इथ हो जाएगा, ठीक है, इथ हो गया, पीछे में देखें। और सिंगल बॉन्ड है मतलब कि वन बॉन्ड है तो इसको हो जाएगा मीथेन, इथेन इथेन इथेन, ठीक है। अब देखते हैं कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इसमें हो गया 4 हो गया कार्बन, तो 4 के लिए होता है हम लोग का ब्यूट, तो ब्यूट का हो जाएगा हम लोगों का 4 के लिए होता है ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए होता है हम लोग का पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब देखते हैं डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला कैसे बनता है, तो CH2 CH2 CH2, ठीक। अब बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल कार्बन, तो डबल कार्बन के लिए हो गया इथ, और डबल कार्बन है तो इसके लिए हो गया इन, ठीक, तो इथिन। फिर हो गया यहाँ पे CH3 CH एंड CH2, तो पहला हो गया हम लोगों का कि सिंगल बॉन्ड, और फिर हो गया डबल बॉन्ड। तो अगर हम डबल बॉन्ड को ही लेके चलना है, ठीक, सिंगल रहेगा तो सिंगल, और नहीं तो फिर डबल आ गया था, सिंगल का घट मतलब नेगेटिव हो गया, तो C कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए होता है पेंट, ठीक है। मेथ एथ प्रोप होता है, प्रोप, तो प्रोप हो गया, और प्रोप, और फिर सब डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। फिर है इसमें है फिगर में 5 कार्बन हो गया और डबल बॉन्ड हो गया, तो 5 के लिए हो गया पेंट, और फिर इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो, ठीक। इसमें देखते हैं तो CH या CH दोनों एक ही है, ठीक ना। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के लिए हो गया इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इन YNE। और फिर हो गया यहाँ पे CH3 CH, तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन। इसमें हो गया 5 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, पेंट, और ट्रिपल है तो इन पेंटेन, ठीक। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो पीछे से सब डिपेंड था, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या रूल्स है, क्या पढ़ना है। अब रूल सेकेंड आ गया, ठीक ना, जो कि सिलेक्ट मेन चेन जो होता है उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए रूल सेकेंड हो गया, रूल सेकेंड हम लोग जगह गए, सिलेक्ट द कार्बन चेन, या मेन चेन या कार्बन चेन दोनों सेम हो जाएगा, ठीक ना। तो सिलेक्ट द कार्बन चेन, ठीक है। तो सिलेक्ट द कार्बन चेन हो गया। अब इसके बाद होगा कि एज मेन चेन मतलब कि एक तरह से बोले तो कार्बन चेन या मेन चेन दोनों सेम ही है। which have maximum number of तो इसके पास मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा, एंड मैक्सिमम ब्रांच होता है, तो इसको लिख देते हैं कि एज वेल एज मैक्सिमम ब्रांच, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का होगा एग्जाम्पल से देख समझना है सभी के सभी, ठीक ना। तो पर इसका डेफिनेशन जो बोला कि सिलेक्ट करना है कार्बन चेन या मेन चेन एज मेन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिस पर ज़्यादा कार्बन हो और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल में देखते हैं, 2 एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल उसमें सही होगा, उसमें से मतलब देखना रहेगा कार्बन चेन इसमें से कौन बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं 7 कार्बन, ठीक, 3 हो गया 4 7 कार्बन। अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर मारते हैं 2 कार्बन,
इस पर मारते हैं 1 कार्बन, फिर एक ठो और हो जाएगा, इसी तरह से रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। 4 5 6 7, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, ठीक है। अगर इसका हम लोग मेन चेन का बात करें, माने मेन चेन मतलब बोल सकते हैं कार्बन का कितना कार्बन है, ठीक ना, मेन चेन में कितना कार्बन है बोल सकते हैं मेन चेन। तो मेन चेन इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। अब ऐसे से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हो जाएगा 7 कार्बन, इसमें भी हो जाएगा 7 कार्बन। फिर लिखेंगे ब्रांच, ब्रांच इसमें कितना है, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गए तो ब्रांच देखेंगे। तो अगर हम इसमें ये वाला लेके चलते हैं तो इसके अंदर है 2 ब्रांच, ठीक, इसके अंदर है 2 ब्रांच। अगर हम फिर इसमें लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं इसमें ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ब्रांच आया। अब इसमें यहाँ पे 2 ब्रांच आ गया, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो ये कम आ गया, मैक्सिमम ब्रांच होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम आ गया। तो ये हम लोग का मेन चेन सही है, ये हम लोग का मेन चेन होगा, ठीक है। नंबरिंग में बताएंगे कि नंबरिंग कैसे होगा, वो भी आगे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो मतलब ये मेन चेन की बात किया है, तो मेन चेन ये हम लोग का सही हो गया और ये मेन चेन गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ना है कि स्टेप 2 में नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करना देखते हैं हम लोग। तो स्टेप 2 हम लोग का क्या है, स्टेप 2 में है कि नंबरिंग ऑफ मेन चेन। तो हेडिंग पहले दे देते हैं कि नंबरिंग ऑफ, देखिए ये सब में जो मेन चीज़ है ना, हम वो सिर्फ हैंडल कर रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा लोग डीपली नहीं आते हैं बुक के अनुसार। तो अगर इसमें कर दिया जाए कि नंबरिंग ऑफ मेन चेन, तो नंबरिंग ऑफ मेन चेन में होता है 3 पॉइंट। अगर फर्स्ट पॉइंट का बात किया जाए तो होता है लोएस्ट, जो भीरू में हो, लोएस्ट लोकेंट रोल। सेकेंड होता है कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल, और थर्ड में होता है हम लोग का अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है हम लोग का, तीनों के तीनों पढ़ना है हम लोग का। तो पहले से चालू करते हैं कि लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, पहले हमने हेडिंग देती है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का अगर डिफिनेशन का बात किया जाए, डिफिनेशन नहीं लोग पढ़ना है, बट डिफिनेशन का बात किया जाए तो डिफिनेशन हो जाएगा इसका कि नंबरिंग इज डन सच दैट ब्रांचेज मिनिमम नंबर मतलब हो गया हम लोग का ये जो मतलब पास में मिल जाए ब्रांच, उसी को मतलब मेन चेन कैसे बोलेंगे, ठीक ना, उधर से मतलब नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो अगर पहला देखा जाए तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये सी कार्बन हो गया हम लोग का, और मान लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं ब्रांच। तो अगर इधर से हम काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 इधर से नहीं करेंगे, और 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, तो ब्रांच जो मिनिमम आना है, मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर यहाँ 2 पर आ रहा है और इधर से आ रहा है 4 नंबर पर, तो मिनिमम इधर से आ रहा है ना, तो ये वाला हम लोग का सही हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये गलती हो जाएगा। तो ये हम लोग का गलत हो गया, और नंबरिंग होगा इधर से, क्योंकि मिनिमम इधर से आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे है और एक हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों में नंबरिंग किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखिए 2 पर आगे कार्बन, ये आगे 5 पर। अगर फिर इधर से करते हम लोग कि 1 2 3 4, अगर इधर से करते हैं तो हम लोग का 3 नंबर पर आता है, ठीक है, और ये आता है हम लोगों का 6 नंबर पर, लेकिन इधर से आ रहा है सेकेंड नंबर पर कार्बन आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग का इधर का ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही है,
ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अभी और करना है और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम सेकेंड रूल में डायरेक्ट चलेंगे। सेकेंड रूल क्या हम लोग का, तो रूल सेकेंड हम लोग का कुछ नहीं है। रूल सेकेंड हम लोग देखते हैं डायरेक्ट हम। तो सेकेंड रूल पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो सेकेंड रूल हम लोग का कि लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़ होता है। ये सम मतलब डायरेक्ट जोड़ होता है, हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सम मतलब जोड़ होता है। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है, जोड़ना ही है। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो इन केस ऑफ मोर देन वन ब्रांच, फॉलो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग कार्बन एटम है, ठीक, कार्बन का एक तो मेन चेन है और मेन चेन में नंबरिंग करना है। जैसे हम लोग देते हैं फर्स्ट, एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऐसे ही सिंपल एक ले लेते हैं, ठीक ना, कोई हार्ड नहीं लेते हैं। इसमें हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का ब्रांच हो गया तीन ठो ब्रांच हो गया हम लोग का। अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डबल से दूसरा कर सकते, पेन से लिख रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग का सम करने पर क्या आना चाहिए, सम करने पर वन ब्रांच इन केस ऑफ मोर देन वन, मतलब ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आना चाहिए। तो जिससे मतलब पोजीशन में ज़्यादा होगा उसी को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो अगर कम आना चाहिए, इस मतलब जोड़ने से जो कम आएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। मोर देन वन एंड ब्रांच ऑफ लोवेस्ट है तो मतलब कम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इधर से हम लोग जोड़ेंगे फर्स्ट, अगर हम लोग एक केस से लेके चलते हैं, ठीक है, तो एक केस से अगर लेके चलते हैं तो हम लोग को हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 पर एक ठो ब्रांच है और फिर यहाँ पर 6 पर है। तो ये हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 2 11। और अगर हम लोग एक केस लेके चलते हैं जो इधर से गया है, ये गया था इधर से, ठीक है, एक केस लेके चलते हैं तो हम लोग एक ठो ब्रांच आ जाएगा 2 पर और फिर एक ठो और आ जाएगा यहाँ पे 5 पर और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 पर। तो 6 और 5 हो जाएगा हम लोग का 11 और 2 13। तो ये जो 11 वाला हो जाएगा सर लोएस्ट है और ये क्या है मैक्सिमम है। तो हम लोग का ये वाला काउंटिंग सही है, ठीक। ये डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि लोएस्ट हो तो डायरेक्ट नहीं समझ रहे हो तुम, डायरेक्ट लोग ये भीरू है तो लोएस्ट ना आएगा, मतलब कम आएगा जोड़ने पर। इधर से बहुत दूर हो जा रहा है तो ये हम लोग का सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये वाला गलती हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का सही है। और डायरेक्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल अल्फ़ाबेटिकल रूल। अल्फ़ाबेटिकल रूल कोई खास नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल रूल में है कि इन नंबरिंग सेम फॉर्म ऑफ ऑल साइड्स, इन नंबरिंग is same from all side, then follow alphabetical rule। थोड़े भी सब अब डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कार्बन 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 ऐसे ही बहुत सारा है, ठीक ना। यहाँ पे आ गया हम लोग का एक कार्बन, ठीक, और यहाँ पर भी आ गया हम लोगों का एक कार्बन।
तो अगर फर्स्ट हम रूल से देखेंगे, फर्स्ट रूल से कि जो क्या होता है हम लोग का, कि जो वैल्यूम प्रेजेंट हो तो इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी तो 1 2 3, दोनों फर्स्ट रूल फेल हो गया, दोनों क्योंकि बराबर पैदा रहा है। सेकेंड रूल क्या था हम लोग का, कि सेकेंड रूल जोड़ना पर तो इधर से भी करेंगे तो 3 और यहाँ पे जाएगा 4 5, तो 5 3 8, और इधर से करेंगे तो 5 3 और 5 8, दो सेकेंड रूल भी फेल हो गया। तो थर्ड रूल क्या होता है, अगर दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं हम लोग इथाइल, ठीक है, और एक कार्बन बोलते हैं मिथाइल। सबसे फर्स्ट पेज में यही पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है ना, तो समझ जाइए। तो पहले जगह इथाइल और फिर जगह मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल मतलब क्या समझते हो, अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट मतलब कि 1 A B C D होता है। तो A B C D जो सबसे पहले कौन आता है, एम और ई में ई आता है, इसीलिए हम लोग का काउंटिंग इधर से होगा, ठीक है, एम बाद में आएगा, ठीक, और ई पहले आ जाएगा। तो ये ई किधर, ई इधर साइड है, तो इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, समझ गए। अब देख लेते हैं एक ठो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, बहुत सारा करते रहेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं नेमिंग। पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, इस बात से देखेंगे, ठीक ना। तो नेमिंग क्या होता है, ये लास्ट है हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने पहला बात क्या क्या चीज़ सीख लिया है। तो पहला हम लोगों ने सीख लिया है कार्बन का चेन या मेन चेन कैसे कौन पकड़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने उसका नंबरिंग करना भी सीख लिया है। और थर्ड हम लोग का स्टेप है नेमिंग, ठीक है। पहला हम लोग का सीख लिया कि मेन चेन कौन सा है वो पकड़ लेंगे, फिर हो जाएगा नंबरिंग, और फिर हो जाएगा हम लोग का नेमिंग। तो अभी हम लोग थर्ड स्टेज में है, और थर्ड स्टेज यहाँ पे हम लोग का लास्ट है, ठीक। तो नेमिंग क्या होता है, तो नेमिंग के बारे में देखते हैं कि नेमिंग क्या होता है। नेमिंग का डेफिनेशन होता है क्या, डेफिनेशन नहीं है, पॉइंट एक तरह से बोल सकते हैं, पॉइंट है। तो पॉइंट फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा कि IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड is always written in alphabetical order. So IUPAC name of compound is always written by alphabetical order. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर टाइम लिखवाता है, मतलब कि पहले अगर एम है और ई है, दोनों में पहले ई लिखाएगा, डी है, ऐसे बहुत सारा आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। और सेकेंड हम लोग का हो जाएगा इन केस ऑफ मोर देन वन सेम ब्रांच यूज, इन केस ऑफ मोर देन वन सेम ब्रांच यूज। तो सेकेंड में हो जाएगा डाई, अगर 2 हो जाएगा तो मतलब डाई, और 3 हो जाएगा तो ट्राई, और 4 हो जाएगा तो टेट, और इस प्रकार से ETC कर सकते हैं। ऐसे 3 तो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ये पॉइंट है हम लोग के, लास्ट पॉइंट है कि डाई और ट्राई इज नॉट इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के हेडिंग मारते हैं कि राइट द IUPAC नेमिंग, राइट द IUPAC नेमिंग या नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ऑफ द फॉलोइंग और कंपोनेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है हम लोगों का। तो फर्स्ट हम लोग की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फर्स्ट क्या है कि CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले इसका मेन चेन तो यही हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ ये नहीं है। तो अब इसका नाम कैसे लिखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N। ये तो पूरा सिंपल था। सेकेंड देख लेते हैं,
सेकेंड क्या होता है हम लोगों का, फिर CH3 CH2, फिर देखते हैं कि CH2 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो अगर इसमें देखेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, हम लोग का ये हो जाएगा मेन चेन। नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग डिफाइन होगा यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों का बराबर हो गया, ठीक है। तो नंबर कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। इधर से कभी करेंगे तब पर भी आएगा 3 मिथाइल, बिकॉज एक कार्बन है तो मिथाइल आ गया और 5 है कार्बन तो पेंटेन। पेंटेन किस लिए आ रहा है, क्योंकि पेंट हो जाएगा 5 का और N आ रहा है सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन 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 कार्बन, यहाँ से कार्बन फिर ये कार्बन। देखिए इसका मेन चेन ही सिलेक्ट कर पाएंगे आप, मेन चेन से कैसे करें। मेन चेन में गलती करते हैं सभी लोग। तो मेन चेन मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन 1 2 3 4 5, ये मेन चेन नहीं है, 5 यहाँ से हो रहा है और यहाँ 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग का मेन जो चेन होगा से ये वाला हो जाएगा, ठीक। मेन चेन ये हो गया। अब इसमें हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग इधर से देखिए, यहाँ कहाँ ब्रांच आ रहा है ना 3 नंबर पर पहले, तो ये मतलब दोनों कर से काउंटिंग है तो सबसे पहले इधर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका हो जाएगा 3 और C इधर है, इसका हो जाएगा मिथाइल और 6 का हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे ग्राफ से फिर एक बार देख लेंगे। इसे एक और सेक्शन चालू करेंगे जिसमें से खाली क्वेश्चन ही रहेगा नोमेनक्लेचर का और कुछ नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। ये एक ठो है, इसमें अगर मेन की बात की जाए तो मेन चेन हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 कार्बन का है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका नेमिंग करना चाहेंगे, नंबरिंग करना चाहेंगे, तो नंबरिंग हम लोग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट होता है कि लोएस्ट लोकेट रूल वो फेल हो जाएगा, लोएस्ट लोकेट सम रूल उससे भी फेल हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर पर आ रहा है, दोनों कर इधर करेंगे उधर करेंगे दोनों सेम आ जाएगा। तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल में होता है E और M, तो E आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखाएगा E वाला, ठीक है। तो 1 2 3 पर आ रहा है इथाइल, फिर हो जाएगा 5 पर आ रहा है ना 4 5 हो जाएगा हम लोग का मिथाइल और हम टोटल कितना है हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नोमेनक्लेचर में इतना ही इंपॉर्टेंट है बेसिक, ठीक ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।